अभी आया नेचुरोविटा। तो मैं नेचुरोविटा का बात कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से जानते हैं, पर्टिकुलरली हमारे फेफड़ों के लिए बनाया हुआ है। मैं कल भी परसों भी इवनिंग लेक्चर में बोल रहा था, ये लंग्स बोल के जो ऑर्गन है उसके लिए खास करके बनाया हुआ है। लंग्स का डैमेज को रिपेयर, अगर आपके लंग्स में डैमेज भी नहीं है, महीने में 2 डब्बा भी खाते हैं एज ए प्रिवेंशन, तो भी ये मतलब साल में 2 डब्बा भी खाते हैं एज ए प्रिवेंशन, ये आपका लंग्स का डैमेज बहुत हद तक प्रिवेंट भी करता है। प्लस लंग्स की बीमारी के लिए इस प्रोडक्ट को अगर आपको यूज करना है, टूल एज ए यूज करना है, या लंग्स के बीमार पेशेंट को अगर ये प्रोडक्ट आपको देना है, तो लंग्स में कोई भी टाइप का लंग्स का प्रॉब्लम ये प्रोडक्ट यूज होता है। अब लंग्स से कौन कौन से प्रॉब्लम हो सके, तो नंबर 1 जो नेपाल में आपका सबसे बड़ा मार्केट है, मैंने देखा है इस चीज को स्टडी कर रहा था, कौन से टाइप कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम ज्यादा आते, तो नेपाल में मुझे ऐसा, मैं पहले भी इसको पढ़ा हूँ, पहले मैंने प्रोग्राम में बोला, मैं कल रात भी थोड़ा पढ़ रहा था कि नेपाल में पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ सम जियोग्राफिकल रीजन, बिकॉज ऑफ सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन एंड जियोग्राफिकल रीजन, नेपाल में आपको लंग्स के पेशेंट इंडिया के हिसाब से ज्यादा परसेंटेज में मिलेंगे। अगर इंडिया में आपको 100 पेशेंट में से 15 पेशेंट लंग्स के पेशेंट मिलते हैं, तो नेपाल में आपको 100 में से शायद 30 पेशेंट लंग्स के मिलेंगे। सो नेचुरोविटा नेपाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है, लंग्स के प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और अपने बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। तो नेचुरोविटा लंग्स में काम करता है, लंग्स से किस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लंग्स में किस टाइप का बीमारी को ये प्रोडक्ट काम करता है। ऑफ कोर्स नंबर 1 जिसको हम नेपाली में दम बोलते हैं, दमा, एस्थमा, आपका नेपाल में एक हाई रेशियो में एस्थमा के पेशेंट्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई रेशियोज में। आप कोई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेपाल का खोलेंगे, आस पड़ोस में देखेंगे, रिलेटिव्स में देखेंगे, नेपाल में कंपेयर टू इंडिया ज्यादा एस्थमा के पेशेंट्स है, मतलब आपके लिए नेचुरोविटा एक बहुत ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो दमा जो होते हैं, दमा पेशेंट्स, दमा मीन्स एस्थमा पेशेंट्स, एस्थमा पेशेंट्स, उसके बाद आपने शब्द सुना होगा ब्रोंकाइटिस पेशेंट, ब्रोंकाइटिस आपने सुना, आदमी ऐसे खांसते ही रहता है, बिना कारण के खांसते रहता है, हवा घुसने से भी खांसते रहते हैं, सांस लेने के टाइम भी खांसते रहते हैं, कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो खांसते ही रहते हैं, वो होता है ब्रोंकाइटिस। एक होता है स्मोकर्स कफ, जो लोग धूमपान ज्यादा करते हैं, लंग्स का टेक केयर नहीं करते, थोड़ा उम्र के बाद वो लोग करते रहते हैं, बिना कफ के खांसते रहते हैं। सो इस टाइप के पेशेंट्स आपको नेपाल में ज्यादा मिलेंगे। तो कोई अगर आप जानना चाहेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहेंगे कि लंग्स का प्रॉब्लम कैसे होता है, तो मैं आपको मेरे हाथों की तरफ देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, तो पीपीटी से बेटर मेरा अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, मैं जब बोलूंगा सांस लेने के लिए 1 2 3, तब आप लोग सब मिलके हम लोग एक साथ मेरे साथ सांस लेंगे। मैं आपको कुछ प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। चलिए 1 2 3, फिर से लीजिए, लिया। किसी को सांस लेने के टाइम कोई टाइप का प्रॉब्लम हुआ, कोई टाइप का दिक्कत हो, जैसे लेने के टाइम ऐसा कुछ टान, ऐसा कुछ दम का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं। तो लेकिन जो दम के पेशेंट हैं, एस्थमा के पेशेंट या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, वो यही सांस लेने के टाइम ऐसा शुरू होगा, या सांस लेने के टाइम ऐसा शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ये है ना क्वेश्चन। और नेचुरोविटा उसमें कैसे काम करता है, ऐसा सोचिए कि लंग्स के अंदर पाइप्स होते हैं, छोटा छोटा पाइप, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ऐसा आपको से दिखेंगे नहीं, कोई करोड़ों पाइप्स है। जब हमने सांस लिया, जब हमने इस ब्रीदिंग प्रोसेस को किया, आप अगर यहाँ पे हाथ को देखेंगे तो लंग्स कुछ ऐसा होगा, ऐसा होना मतलब लंग्स ऐसे करके है, तो लंग्स क्या हुआ, इलोंगेट के, इसको डायलेशन बोलते हैं, डायलेट के, बैलून जैसा फूला, फूलने की वजह से क्या हुआ, जो बाहर का ऑक्सीजन है वो अंदर घुसा, और जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है वैसे जब प्रेस हुआ बाहर निकला। इसलिए आपने क्या किया, सांस को देखिए, आपने ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। आपको सबको पता है हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर सांस को, मेरे सांस को लेना है, देख रहे हैं आप, हम कभी भी ऐसा नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता ना फिर सांस रुक जाएगा, करेक्ट। हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, देखिए फिर सांस रुक गया ना, फिर से छोड़ना ही है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एंट्री पहले हो रहा है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेटेड है वो बाहर निकल जा रहा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से आउट होता है, लंग्स का वो काम है, और ऑक्सीजन को एंट्री करता है। अब इस प्रोसेस के टाइम क्या हो रहा है, देखिए लंग्स डायलेट हो रहा है, अच्छे से देखिए, लंग्स ऐसे हो रहे हैं, ऑक्सीजन घुस रहा है, डायलेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है। जब उस टाइम आप छोड़ रहे हैं तो एक चैनल से ऑक्सीजन घुसा, दूसरे चैनल से ऐसा लंग्स का कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुआ, ऐसा
पहले कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो। तो इसका मतलब लंग्स अगर इस तरीके से डायलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको हम डायलेट बोलते हैं, मुझे हिंदी शब्द आ नहीं रहा है बोलने में, डायलेट बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर डायलेट किया मतलब लंग्स का मूवमेंट ठीक हुआ और ऐसा हुआ तो आपका ठीक हुआ, देखिए परफेक्टली हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर लंग्स का जो चैनल है या लंग्स का जो पाइप्स हैं वो अगर स्मूथ है, देयर इज नो ब्लॉकेज, देयर इज नो डिफेक्ट, तो भी ठीक होगा, भी ठीक होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर लंग्स के जो चैनल्स हैं, लंग्स के अंदर का जो पाइप्स है, लंग्स के अंदर का जो ल्यूमेन, इसको ल्यूमेन बोलते हैं लंग्स का, मैंने ये मेडिकल वर्ड है, पर आप सोचिए लंग्स के अंदर जो पाइप है, ये जो चीजें है, ये अगर इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसमें अगर कोई डैमेजेस नहीं है, तो आप जब करेंगे तो भी होगा ठीक से काम, जब छोड़ेंगे तभी भी काम होगा। लेकिन लेट्स से आपके लंग्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, अब वो डिफेक्ट बहुत सारा कारणों से दोस्तों हो सकता है। कोई डिफेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट के रीजन से, वायरस से डिफेक्ट हो सकता है, पैदाइशी अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत टाइम कोई मूवमेंट्स की वजह से हो सकता है, ड्रग्स या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, लंग्स के डिफेक्ट बहुत सारे अननोन रीजन की वजह से भी हो सकता है, जो हम मेडिकल डॉक्टर्स या रिसर्चर्स भी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अननोन रीजन मतलब अननोन रीजन जो अभी तक हम लोगों के लिए नोन नहीं है। जस्ट लाइक कोरोना का मेडिसिन होगा हमें पता, अननोन है, वी डोंट रियली नो इट येट। तो सेम हुआ दोस्तों कि अभी तक हम लोग बहुत सारे अननोन रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। हमें पता है लंग्स के प्रॉब्लम, बट कुछ नोन रीजन से वायरस बैक्टीरिया का प्रॉब्लम, इन्फेक्शियस प्रॉब्लम, स्मोकिंग प्रॉब्लम्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस प्रॉब्लम, पैदाइशी अस्थमा होने के प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। तो उस फैक्टर के ऊपर ना जाके लंग्स के ऊपर अगर नेचुरल लेके जाए, तो व्हाट डज द नेचुरल डज, ये जो ब्लॉकेज है ब्रोंकाइटिस पेशेंट में, दमा के पेशेंट में, ये इस ब्लॉकेज को क्लियर करने में हेल्प करता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, ब्रोंकाइटिस पेशेंट के लिए क्यों नेचुरल फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकाइटिस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस से छुटकारा दिलाएं, बिकॉज ब्रोंकाइटिस एक ऐसा बीमारी है जो आदमी एक से दूसरे को दे सकता है। अगर ऑपोजिट वाले का लंग्स भी थोड़ा कमजोर हो, और सपोज एक आदमी है, पर्सन ए, उसको क्या है ब्रोंकाइटिस, ऑपोजिट साइड में है पर्सन बी, उसके साथ हमेशा घूमना उठना बैठना खाना पीना है, ऑपोजिट पर्सन ए को ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस है, उसके अंदर वायरल ब्रोंकाइटिस है, तो क्या होता है जब वो सांस लेता है ऐसे खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होता है ऑपोजिट वाला बी के पास जा सकता है। तो ऑपोजिट वाला जो बी है, अगर उसका लंग्स मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है, तो वो जाके कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसका लंग्स कमजोर है, थोड़ा 10-20% कमजोर है, इम्यूनिटी लो है, तो जाके ऑटोमेटिकली जाके पर्सन ए का ब्रोंकाइटिस का ड्रॉपलेट्स पर्सन बी को पहुंच सकता है। सो समटाइम्स ब्रोंकाइटिस कभी-कभी इन्फेक्शियस हो सकता है, और कुछ ब्रोंकाइटिस नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शियस हो सकते हैं, फैलाया जा सकता है, और कुछ नहीं फैलाया जा सकते, आदमी को होगा बस वहां तक ही रहेगा। डिपेंड कि उसका ब्रोंकाइटिस क्या कारण के लिए हुआ है। अगर उसका ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह से हुआ है, वायरस के रीजंस की, इन्फेक्शियस रीजन की वजह से दोस्तों हुआ है, तो वो तो एक से दूसरे में फैलेगा। उसका ब्रोंकाइटिस तंबाकू सिगरेट से कोई और कारणों से हुआ है जो इन्फेक्शन रिलेटेड नहीं है, तो ब्रोंकाइटिस उसमें रहेगा, और ब्रोंकाइटिस किसी में भी दोस्तों नहीं जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि ब्रोंकाइटिस पेशेंट जो आप देखते हैं खांसना, हमेशा खांसते रह रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीदिंग में, थोड़ा सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसे करते रहता है, एम्फाइसेमा हो जाता है, ऐसे पेशेंट के अंदर लंग्स के अंदर एक ब्लॉकेज होता है। नेचुरल जाके इस ब्लॉकेज को कैसे क्लियर करते हैं, लंग्स के जो डैमेज सेल्स है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, जो अच्छा सेल्स ल्यूमेन, जो डैमेज ल्यूमेन है, डैमेज सेल्स है, एल्वेलॉय बोलते हैं हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में। ये लंग्स के डैमेज सेल्स को अगर रिपेयर करते हैं, तो लंग्स का जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, खांसी भी नहीं होगा, दमा का ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, सांस रोकने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई अगर आपको किसी को ब्रोंकाइटिस का छुटकारा दिलाना है, चाहे इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो या नॉन इन्फेक्शन वाला ब्रोंकाइटिस हो, पहले उसको आप काउंसिल करें, पहले उसको अच्छे से समझाएं कि व्हाट इज एक्चुअली आपको हुआ है, क्यों आपको खांसी हो रहा है, या क्यों आपको ऐसा वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ये एग्जाम्पल को मेरा समझा सकते हैं कि ऑक्सीजन एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट, ये प्रोसेस होने के लिए लंग्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, पावर है, एक्शन है, स्टैमिना है, एंड्योरेंस है, सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप मेरे बात को समझ पा रहे, मैंने क्या वर्ड्स यूज किया, लंग्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है मतलब मोबाइल मूविंग करना, इसका जो स्टैमिना है कि बार बार ऐसा हो पाए, एंड्योरेंस से होके थकना जाए, पावर, स्पीड,
एजिलिटी सब सही होना चाहिए, अल्टीमेटली लंग्स सही होना चाहिए। लंग्स में डैमेज मतलब लंग्स के पावर में भी डैमेज, लंग्स के फंक्शन में भी डैमेज, लंग्स के मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब में डैमेज आपके शुरू होगा या तो ऐसे शुरू होगा। सो नेचुरल बीटा एग्जैक्टली जाके हमारे इस लंग्स बोल के ऑर्गन के जाके रूट में काम करते हैं, जड़ में काम करके उसके जड़ की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, जो है ब्लॉकेजेस, जो है सेल्स का डैमेजेस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एंड दैट्स व्हाई अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम को ठीक करना है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम का जो चैनल है उस चैनल एरिया को ठीक करना है, जिसको बोलते हैं लंग्स और उसके सेल्स। इतना ही आपको समझना है नेचुरल बीटा के बारे में। उसको छोड़ के भी नेचुरल बीटा और भी कोई एक चीज में बहुत और भी कई चीजों में हेल्पफुल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई चीजों में नेचुरल बीटा क्यों हेल्पफुल है? नेचुरल बीटा के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल बीटा एक्चुअली एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वर्ड एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कोई भी स्वेलिंग को कम करने का, क्योंकि लंग्स के अंदर स्वेलिंग की वजह से ब्लॉकेज होता है, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। सेम वे कोई भी टाइप का स्वेलिंग है, कहीं पर स्वेलिंग मतलब सूजन है, उसको कम करने के लिए नेचुरल बीटा बहुत हेल्पफुल है। सो फॉर एग्जांपल किसी को आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आइटिस मतलब कोई टाइप का स्वेलिंग, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में स्वेलिंग, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब गर्दन में स्वेलिंग या कोई जॉइंट में स्वेलिंग है, नेचुरल बीटा काफी हेल्पफुल प्रोडक्ट है। इसमें हो सकता है 100% अकेला नेचुरल बीटा ना ट्रीटमेंट करे, उसके साथ आर्थोपेस देना हो, मैं आऊंगा उस बारे में, लेकिन नेचुरल बीटा डेफिनेटली कोई भी टाइप के स्वेलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड जम के गठिया हो गया, गठिया आप जानते हैं ना, नेपाली में शायद गठिया ही बोलते हैं, गाउट इंग्लिश में गाउट बोलते हैं, हिंदी में तो गठिया बोलते हैं, आई थिंक नेपाली में भी आप इसको गठिया ही बोलते हैं। तो किसी को गठिया हो गया मतलब उसके जॉइंट्स में ऐसे स्वेलिंग हो गया, ऐसा एक्यूमुलेशन हो गया, ऐसा टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए, तो गठिया में भी ये नेचुरल बीटा बहुत ही एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है नेचुरल बीटा। कोई भी यूरिक एसिड पेशेंट्स को गठिया के प्रॉब्लम से रिलीफ दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कंप्लीटली ना भी ट्रीटमेंट कर पाए, लेकिन बाकी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप इस नेचुरल बीटा को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं हमारे नेचुरल बीटा प्रोडक्ट को। तो नेचुरल बीटा का मेन यूज है लंग्स, इट्स पर्टिकुलरली मेड फॉर लंग्स बिकॉज उसके अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेशन पावर है बोल के, सूजन कम करने का पावर है बोल के, कहीं भी बॉडी में सूजन हुआ है, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, कोई भी जोड़ों में स्वेलिंग हुआ है, यूरिक एसिड की वजह से गठिया हुआ है, उस स्वेलिंग को डाउन करने में नेचुरल बीटा बहुत ही एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट्स है दोस्तों।